पीरियड के कितने दिनों के बाद एक फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, कितने दिनों के बाद एक महिला प्रेग्नेंट होती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड के कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाती है। 100% आप समझ जाते हो कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ा सा कि पीरियड के बाद जब आपका ओवुलेशन होता है, तो उस समय फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आप ओवुलेशन के समय कांटेक्ट में रहते हो, तो उस समय आपको 100% चांस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के समय एक अंडा आपकी ओवरी से निकलता है, और ये ओवुलेशन फ्रेंड्स आपके पीरियड के बीचों बीच भाग यानी कि 14वें दिन होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे महिलाओं को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ओवुलेशन कब ओवुलेट कब करने वाली हूँ, मेरा ओवुलेशन कब होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं समझना है। मैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें को समझाने वाली हूँ, जो कि आप समझोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड आने के बाद आपकी ओवरी में छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल जो है मेच्योर होना शुरू कर देते हैं, और ये जो फॉलिकल जो है मेच्योर होते हैं, तब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होता है, और यही जो फॉलिकल होते हैं वही फॉलिकल छोटे छोटे मिलके अंडा का रूप ले लेते हैं, और यही अंडा जब रिलीज होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो वहां पे एक मेल के सेल होती है जो कि स्पर्म उससे मिलता है तो उसे फर्टिलाइज कर लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए केवल 6 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एक जो आपका अंडा रहता है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है, और जो आपके मेल का सेल्स है, जो आपका पार्टनर का सेल्स है, स्पर्म है, उसकी सेल्फ लाइफ केवल 4 से 5 दिन होती है। तो 5 दिन ही, एक दिन आपके अंडे की सेल्फ लाइफ 6 दिन। अगर 6 दिन आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन एकदम बिल्कुल क्लियर कट मेंटेन करोगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ना तो आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, इसके साथ साथ आपका खान पान बिल्कुल सही है, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो मेल है यानी कि जो आपका पार्टनर है उसका स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेटर है, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, 99% प्रेगनेंसी ओवुलेशन के समय ही होती है। ओवुलेशन जब होगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होती है। पीरियड के समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि पीरियड के समय ओवुलेशन नहीं होता है, पीरियड के समय आप ओवुलेट नहीं करते हो। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि पीरियड की साइकिल होती है 28 दिन और 30 दिन। तो देखिए डियर, 28 दिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि ये मई का महीना चल रहा है, तो आज 1 तारीख मई में 1 तारीख है, तो आज आपका पीरियड आ गया मई में। ओके, तो आज पीरियड आ गया, उसके बाद जो मई के बाद जून आएगा, जून में अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आ गया, तो ये इसके बीच का जो लेंथ है ना, ये 30 दिन आपको मिल जाता है। तो आपके पीरियड की साइकिल कितने दिन की हुई? 30 दिन की। यहीं पे अगर आपका पीरियड 2 तारीख को आता है, और आपके मई में ही आपको 29 को या फिर 1 तारीख को आ जाता है, ऐसे करके पीरियड एक दिन, जैसे कि एक दिन घट बढ़ के आ जाता है, तो ये पीरियड का साइकिल 28 दिन का माना जाएगा। यानी कि पीरियड का साइकिल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे ही अगर आपका पीरियड 5 तारीख को आया, और आपका पीरियड जो है जून में जाके 1 तारीख को आ गया या फिर 2 तारीख को आ गया, तो उधर घट गया, तो ये आपका पीरियड जो हो गया 27 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 26 दिन हो गया। तो इस तरह जो बीच का दिन आता है ना, उसको कैलकुलेट करके नोट करके रखिए। कम से कम अगर आपका पीरियड अनियमित है, यानी कि आपका पीरियड कभी भी आ जाता है, जैसे कि इस महीने आया 5 तारीख को, अगले महीना 2 तारीख को आ गया, 1 तारीख को आ गया, या फिर इसी महीने 29 तारीख को आ गया, ऐसे आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करें, इसको 6 महीना पीछे का नोट करके रखिए, 6 महीना या 2 महीने पीछे का नोट करके रखिए। नोट करने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि इतने दिन पे पीरियड, जो जैसे कि 2-3 महीना पीछे का नोट करोगे, तो ये बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों पे मेरे पीरियड आते हैं। तो उसमें आपको करने क्या है कि बिल्कुल आसानी से उसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। आगे से करो या पीछे से करो, किसी भी तरह से कर दो, उसमें से 14 दिन माइनस कर दो। तो 28 दिन की पीरियड की साइकिल करोगे, तो उसमें से 14 दिन बचा। तो आपको करने क्या है कि अपने पीरियड के डेट से 14वें दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है,
10वें दिन से अल्टरनेट डेज पे आपको रिलेशन मेंटेन करना है। और फ्रेंड्स 10वें दिन से लेके आपको कम से कम 18वें 19वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। देखिए क्यों करना है ऐसा? ऐसा इसलिए करना है कि जैसे कि आपका पीरियड का जो साइकिल है एक दिन ऊपर नीचे आ जा रहा है, वैसे ही आपका ओवुलेशन भी होता है। ये जैसे कि 14 दिन निकल के आया आपका पीरियड ओवुलेशन का डेट, तो कोई जरूरी नहीं है कि ओवुलेशन आपको 14वें दिन होगा। हो सकता है 13वें दिन हो जाए, हो सकता है कि आपका 15वें दिन हो जाए, किसी भी टाइम पे आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो इसको फ्रेंड्स आप डिटेक्ट कर सकते हो बिल्कुल आराम से। अगर आप किट के माध्यम से डिटेक्ट करना चाहते हो तो आप मार्केट में किट अवेलेबल है, उससे भी आप इसे चेकअप कर सकते हो। जब डबल लाइन आ जाते हैं तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। नहीं तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि आपका हाई लिबिडो हो जाता है, आपके वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। इसमें मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उस वीडियो को आप प्लीज चेकआउट करिएगा तो आपको समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने ओवुलेशन को डिटेक्ट करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो उसमें से 14 दिन माइनस करोगे तो इसमें निकल के आया 16 दिन। तो 16वें दिन आपके पीरियड का जो है ओवुलेशन का आपका डेट हुआ। तो वही आपको करने क्या है कि आपको 3 से 4 दिन पहले से रिलेशन और 3 से 4 दिन बाद से रिलेशन मेंटेन करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर लोगे, आपका जो छोटा सा ज़ायगोट है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये क्या होता है, आपके फीटल ट्यूब से धीरे धीरे खिसकते हुए आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए जाता है। तो जब यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए, धंसने के लिए जाता है, तो वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, तो वहां पे ये धंसता है। तो जब वहां पे ये धंस जाता है तो इसमें होता क्या है कि धंस आपको HCG जो है हार्मोन बनने लगते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर आपकी बॉडी में होने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होने के बाद जब आप चेकअप करते हो तो डबल लाइन आ जाता है। जब डबल लाइन आ जाता है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत जो है परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि क्या होता है कि पीरियड मिस हो गए हैं, लेकिन जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव दिखा दे रहा है, किसी का पॉजिटिव दिखा दे रहा है, किसी का पॉजिटिव दिखा। इस सब का केवल एक सोल्यूशन है कि अगर आपको हल्की लाइन दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी है। कम बने हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के जो है उसमें डबल लाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको किसी भी कंडीशन में अगर आपको डबल लाइन दिखे या ना दिखे, अगर आपको बार बार हर महीने ऐसा चीज हो रहा है, ऐसा सिम्टम महसूस हो रहा है कि प्रेगनेंसी के हर महीने सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, पीरियड मिस हो जा रहे हैं, उसमें डबल लाइन यानी कि एक गाढ़ा लाइन एक हल्का लाइन दिखा दे रहा है या फिर निगेटिव दिखा दे रहा है, दोनों कंडीशन में, तो आपको करने क्या है, तो आपको यहाँ पे एक फैसला लेना है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है कि बार बार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स बार बार ऐसा होना, 1 से 2 बार होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको कुछ साइन दे रही है, कुछ बताना चाहती है, जो कि आपको आपको समझना पड़ेगा। आप समझना नहीं चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करके आप इस चीज को जो है समझ सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही एक महिला की, एक फीमेल बॉडी की, एक महिला की प्रेगनेंसी होती है। सबसे पहले पीरियड आते हैं, ओवुलेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर पीरियड मिस हो जाते हैं। अगर आपके मेल के सेल्स अच्छा उसकी क्वालिटी क्वांटिटी है, आपका एग की साइज अच्छी है, अंडा अच्छा बना है, तो आपका 9 मंथ वहां पे बच्चा स्टे करता है। अगर इसमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आपको डबल लाइन दिखेगा लेकिन आपका मिसकैरेज हो जाएगा, आगे ये स्टे नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करना शुरू करो, तो उससे 2 से 3 महीना पहले ही अपना जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि एक बार अगर प्रेगनेंसी रुके तो खराब होने का चांस ना आए। नहीं तो कभी धड़कन नहीं आएगा, तो कभी दूसरी समस्या होगी, तो कभी दूसरी समस्या होगी, यानी समस्या पे समस्या लगा रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको